ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री संभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निस्सीम सागर जी, संस्कार सागर जी, ओंकार सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री श्रवण सागर जी महाराज की। मैं आप लोगों को कर्मठ बनाना चाहता हूं। महाराज, हम लोगों ने आपकी कौन सी भैंसें चुराई जो आप हमें कमठ बनाना चाहते हैं? कमठ नहीं, कर्मठ। कमठ और कर्मठ में महान अंतर है। कर्मठ वो कहलाता है जो साहसी है, लगनशील है, मेहनती है, परिश्रमी है, पुरुषार्थशील है, उद्यमी है, मेहनत करता है, उसको कर्मठ बोलते हैं। और कमठ तो आप जानते ही हैं। पार्श्वनाथ के 10 भाव से एक तरफा बैर चला। 10 भाव तक एक तरफा बैर चला। क्यों? जब हम दूसरी कक्षा में पढ़ते थे उस समय हिंदी में एक पद्यांश आता था, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अचार मुरब्बा तो आप लोग समझते ही हैं। जैन दर्शन के अनुसार 24 घंटे के बाद का अचार, 24 घंटे के बाद का मुरब्बा छूने योग्य भी नहीं है। हम लोग जब पाठशाला में पढ़ते थे उस समय हम लोगों को पढ़ाया गया कि ये नरक के द्वार हैं। जितना अचार पुराना होता जाता है, मुरब्बा पुराना होता जाता है, उतना उसमें खट्टापन, टेस्ट उसका आपकी दृष्टि से बोलने तो बढ़ता जाता है। लेकिन वो 24 घंटे के बाद उसमें बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु उत्पन्न होते रहते हैं और उन्हीं के कारण उसमें खट्टापन आता है। जितने ज़्यादा पुराना अचार होता चला जाएगा, जितना ज़्यादा पुराना मुरब्बा होता चला जाएगा, उतना उसमें खट्टापन, उन जीवाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। त्रस जीव होते हैं, इसलिए वो और खट्टा होता चला जाता है। तो कमठ को वैर था। किससे? हमें पढ़ाया गया कि क्रोध का बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। हमने आम का अचार डाला, नींबू का अचार डाला, तो वो जितना पुराना होता गया उतना टेस्टी और खट्टा होता जाता है। जैन दर्शन के अनुसार अभक्ष हो गया, अलग बात है। ऐसा ही जो क्रोध है, वो क्रोध जब कषाय, क्रोध कषाय, वो जब और गाढ़ होती चली जाती है, समय बीतता चला जाता है, तो वो बैर का रूप ले लेती है। वही कमठ के साथ हुआ। उन्होंने पार्श्वनाथ के साथ एक तरफा बैर बांधा। क्यों बांधा आपको पता है। लकड़ी निकाली, तोड़ी, उसमें अंदर नाग नागिन थे। उन्हें क्रोध आया उस पर कि तुम ऐसा कर रहे हो, क्योंकि उनकी मान कसाय की पुष्टि नहीं हो पाई, तो वो बैर बांध लिया। 10 भवों तक एक तरफा चलता रहा वो कमठ। तो हम आपको कर्मठ बनाना चाहते हैं, कमठ नहीं। आपने सुन लिया होगा गलती। हाँ, ये बात अलग है कि आप लोग कर्मठ बनने की बजाय कमठ बनने के योग कार्य करते होंगे, वो अलग बात है। लेकिन हम तो आपको कर्मठ बनाना चाहते हैं। हमारे पूज्य ओंकार सागर जी कल नहीं परसों, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले हमसे बोल रहे थे, पार्श्वनाथ के पार्श में बैठना सीख लो, नहीं तो कमठ के मठ में बैठना पड़ेगा। समझ में आया? पार्श्वनाथ के पार्श में मतलब बगल में बैठना सीख लो, मतलब भगवान के चरणों में बैठना सीख लो। अगर नहीं सीखा तो फिर कमठ के मठ में मतलब कहाँ? नरक में जाना पड़ेगा। ये वापस हम वहीं आते हैं 4 लाइन पर। मैं आपको कर्मठ बनाना चाहता हूं। स्वामी समंत्रबद्ध हुए हैं। आप्तमीमांसा नाम का ग्रंथ उन्होंने आज से 1200, 1500, 1600 वर्ष पहले लिखा था। उसमें एक कारिका लिखी
बुद्धि पूर्वपेक्षायाम इष्टा निष्ठा सुदैव पौरुषात्। अबुद्धि पूर्वपेक्षायाम इष्टा निष्ठा सुदैवता। फिर से सुनो, अबुद्धि पूर्वपेक्षायाम इष्टा निष्ठा सदैवतः बुद्धि पूर्वपेक्षायाम इष्टा निष्ठा सपौरुषात्। हम भूमिका बना रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, हिल जाओगे, विषय बहुत तगड़ा है। इसका अर्थ है यदि बुद्धिपूर्वक हमारे साथ कोई इष्ट अथवा अनिष्ट घटित हो रहा है तो वो हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब श्रम, मेहनत। और अबुद्धिपूर्वक हमारे साथ कोई इष्ट अथवा अनिष्ट घट रहा है तो वो हमारा दैव है। दैव मतलब भाग्य। कैसे? सुनो, एक व्यक्ति प्रवचन सुन रहा है। प्रवचन सुनते सुनते अचानक ऊपर से वो जो लाइट का लैंप है वो गिरा और सिर पे गिरा और सिर में चोट आ गई, फ्रैक्चर हो गया। उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया था उस दृष्टि से, वो तो सामान्य से प्रवचन सुन रहा था। अचानक लैंप गिरा और उसके सिर पे गिरा। ये अबुद्धिपूर्वक उसके साथ अनिष्ट हो गया। इसको हम बोलेंगे भाग्य। लेकिन कौन सा भाग्य? दुर्भाग्य। एक दूसरा व्यक्ति इस ओर बैठा था, वो भी प्रवचन सुन रहा था। बाजू में यहां से 4-5 घर दूर कोई एक नई नवेली दुल्हन किसी बारात में जाने की तैयारी कर रही थी। वो अपने ड्रेसिंग रूम में मेकअप कर रही थी। उसने सोचा आज बारात में जाना है। जो उसकी शादी का जो डायमंड का एक नेकलेस था वो बाजू में रख रखा था, बस पहनने की तैयारी में थी। इतने में एक कौवा आया, उसने उस नेकलेस को अपने मुंह में दबाया और यहां से फर्र से उड़ा और एक सज्जन के गोदी में वो गिरा। मुंह उसने खोला होगा, गिरा और वो चला गया। अब कौवे को क्या मतलब कि नेकलेस है कि क्या है, उससे क्या मतलब उसको। अब जो व्यक्ति प्रवचन सुन रहा था, दूसरा व्यक्ति, जैसे उसकी गोदी में गिरा तो प्रसन्न हो गया। उसने धीरे से रूमाल निकाला, पहुंचने के बहाने ऐसा सिर थोड़ा सा किया और उस नेकलेस पर धीरे से रूमाल रखा और दबाया। आज तो बल्ले बल्ले हो गई, डायमंड का नेकलेस फ्री में मिल गया। महाराज जय हो आपकी, हम तो रोज प्रवचन सुनने आएंगे, ऐसे रोज मिले तो। और उसने बड़ी सफाई से उसको धीरे से जेब में रखा और खांसते खांसते ये बहाना करके कि मुझे खांसी आ रही है, धीरे से उठा और बाहर गया और अपना खुशियां मनाने लगा। उसने देख लिया कि कौवे ने नेकलेस डाला है। यहां भी उसने कोई बुद्धि नहीं लगाई, प्रवचन सुनने आया था लेकिन उसके साथ इष्ट घटित हो गया। ये भी उसका भाग्य था, लेकिन ये उसका सौभाग्य था। दो व्यक्ति प्रवचन सुन रहे, एक के ऊपर लैंप गिरा, सिर फूट गया, फ्रैक्चर हो गया, ये उसका भाग। एक के ऊपर कौवे ने डायमंड का नेकलेस छोड़ दिया, ये भी उसका भाग्य। लेकिन एक का दुर्भाग्य, एक का सौभाग्य, दोनों अबुद्धि पूर्वक थे। पंक्ति क्या थी? अबुद्धि पूर्व प्रेक्षायाम इष्टा निष्ठा सदैवता। दैव मतलब भाग। जो कुछ भी अबुद्धि पूर्वक घटित हुआ, इष्ट अथवा अनिष्ट, वो हमारा भाग्य था। एक बात हो गई। दूसरी पंक्ति बोली बुद्धि पूर्व अपेक्षायाम इष्टा निष्ठा सुपौरुषात्। जो बुद्धि पूर्वक हम कर रहे हैं उसमें जो इष्ट और अथवा अनिष्ट घटित हो रहा है वो हमारा पुरुषार्थ है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर में पिल्लर को तोड़ रहा है, उसको घर चौड़ा करना होगा, बीच का पिल्लर एक्स्ट्रा होगा, उसने सोचा तोड़ दूं। उसने धक्का मारा, पिल्लर, थोड़ा सा पिल्लर का हिस्सा गिरा, गेती खुदाली आदि से तोड़ रहा होगा और उसके पैर पर उस पिल्लर का एक भाग गिरा, पैर फ्रैक्चर हो गया। ये क्या था? बुद्धि पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक उसका अनिष्ट हो गया। ये उसके साथ अनिष्ट तो घटा लेकिन ये उसका पुरुषार्थ था। फिर एक चौथी कंडीशन, एक व्यक्ति अपने घर की दीवार तोड़ रहा है
और तोड़ते तोड़ते अचानक जो वो सब्बल होती ना, वो खन्ने की आवाज आई। अरे ये क्या है? देखा तो वहां एक कलशा था। कलशा, कलशा समझते हो? कलसा नहीं, कल जैसा नहीं, कलशा मतलब कलश। जब उसने उसको गौर से देखा, उस पर एक प्लेट लगी थी, उसने हटाया तो अंदर देखा तो सोने की मोहरें थीं। बाप दादाओं का पुराने जमाने का कोई घर तोड़ा होगा। धीरे से उसने चारों ओर देखा, किसी ने देखा तो नहीं, और अपना जो गमछा था वो उस पर रखा और धीरे से गमछा मैं कलश के उठाया और अंदर अपने घर में घुस गया। पत्नी के साथ बताया, आज तो लॉटरी लग गई, किसी को बताना नहीं, अगर पता चल गया पुलिस को तो रात सात हो जाएगा सब। ये उसके साथ क्या हुआ? बुद्धिपूर्वक इष्ट घटित हो गया। ये भी उसका पुरुषार्थ था। दो कंडीशन में अबुद्धिपूर्वक एक के साथ इष्ट घटित हुआ, एक के साथ अनिष्ट, और दो कंडीशन में बुद्धिपूर्वक एक के साथ इष्ट घटित हुआ, एक के साथ अनिष्ट। हम भूमिका बना रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोलने वाले हैं। चारों कंडीशन में भाग्य और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब कर्म, पुरुषार्थ मतलब मेहनत, और भाग्य मतलब दैव, दोनों के साथ काम हुआ। कैसे महाराज? जिस समय उसकी गोदी में नेकलेस गिरा, उसी की गोदी में क्यों गिरा? क्योंकि उसने पूर्व में कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसका पुण्य संचय हुआ, और उसके कारण उसकी गोदी में वो उसका पुण्य उदय में आ गया, उसी की गोदी में गिरा। अगर भाग्य से ही सब होता है, सबकी गोदी में गिरना चाहिए था, लेकिन उसकी गोदी में गिरा। अब वो भाग्य जो था वो कहां से आया? तो उसने पूर्व में पुरुषार्थ किया था, तो अल्टीमेटली काम किससे बना? वर्तमान के भाग्य से और पूर्व के पुरुषार्थ से। अब उसने पुरुषार्थ सदपुरुषार्थ किया था, इसलिए उसका सौभाग्य बना, और जिसके ऊपर लैंप गिरा उसका भी भाग्य था, लेकिन उसने पूर्व में वो भाग्य कैसे बना? पुरुषार्थ से। पूर्व में पुरुषार्थ किया होगा, पूर्व भाव में भी हो सकता है अथवा इसी भाव में पहले भी हो सकता है। भाग्य भी था और पूर्व का पुरुषार्थ, लेकिन वो पूर्व का पुरुषार्थ उसका नकारात्मक था। क्या? पुरुषार्थ दुकान तो खोली है लेकिन अंडे की, अथवा तालाब तो है लेकिन मछली पालन होता है, अथवा मुर्गी पालन होता है, अथवा गोदाम तो है लेकिन उसमें नेगेटिव चीज़ें, अथवा पेस्टिसाइड्स की दुकान है जिसमें जो मादक द्रव्य, इस टाइप का नकारात्मक। मेहनत खूब कर रहा है लेकिन इस टाइप का किया तो भाग्य तो बना, लेकिन वो दुर्भाग्य बना। तो पुरुषार्थ अगर सद पुरुषार्थ है तो भाग्य बना, और असद पुरुषार्थ है तो दुर्भाग्य बना। वर्तमान में उन दोनों के साथ वर्तमान में कोई बुद्धि नहीं लगाई, अबुद्धिपूर्वक था, लेकिन उस भाग्य ने, तो भाग्य तो दोनों का था, एक का दुर्भाग्य एक का सौभाग्य, लेकिन पूर्व में दोनों का पुरुषार्थ था, तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों से काम हुआ ना। अब वहां चलते हैं, पिल्लर गिराया और दीवार गिराई, वहां उसका पुरुषार्थ था, लेकिन दोनों ने पिल्लर गिराया, दोनों की फ्रैक्चर क्यों नहीं हुआ? दोनों को हंडी क्यों नहीं मिली? एक को हंडी मिली जिसमें सोने की मोहरें भरी थी, और एक को पैर फ्रैक्चर हो गया। यहां उनका पुरुषार्थ था लेकिन पूर्व का भाग भी। तो बिना पुरुषार्थ और बिना भाग, इन दोनों के कोई भी काम किसी का अगर बनता होता तो 1,00,000 लोग एक साथ यूपीपीएससी, एमपीपीएससी आदि की परीक्षा देते हैं, सबने पुरुषार्थ बराबर किया, लेकिन फलीभूत होता है जिनका भाग्य था। अब पहले हम उदाहरण रखते हैं, अभी हमारी बात शुरू नहीं हुई, अभी तो भूमिका बन रही है। एक उदाहरण देते हैं। एक राजा थे, एक व्यक्ति था भाग्यवादी और एक व्यक्ति था पुरुषार्थवादी। माना कि जिसके हाथ गोदी में नेकलेस गिरा, वो कहता भैया देखो सब कुछ भाग्य से होता है, अगर हमारा भाग्य नहीं होता तो हमें नेकलेस नहीं मिलता, भाग्य से सब होता है। आप सबके पास क्यों नहीं गिरा वो नेकलेस? हमारी गोदी में क्यों गिरा? हमारा भाग्य था, इसलिए सारा काम भाग्य से होता है। वो भाग्यवादी बन गया। जो दूसरा था, जिसने पुरुषार्थ से हंडी मिली, जिसको दीवार गिरा रहा था और उसको हंडी मिली, उसमें सोने की मोहरें थी, वो बन गया क्या? पुरुषार्थवादी। भैया अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते तो हंडी दिवालय में, हमारा भाग दिवालय में फिट रहता, ऐसे बोलेगा कि नहीं?
वो बन गया पुरुषार्थवादी। एक कह रहा है भाग्य से ही सब होता है, हमें नेकलेस मिला भाग्य से। दूसरा कहता है पुरुषार्थ से ही सब कुछ होता है, हमें हंडा मिला पुरुषार्थ से जिसमें सोने की मोहरें थीं। राजा को ये बात पता चली, राजा मतलब कौन, माना कि मोदी जी। मोदी जी को ये बात पता चली कि ये दोनों एक भाग्यवादी बन गया, एक पुरुषार्थवादी। मोदी जी ने दोनों को बुलाया। मोदी जी को सामान्य व्यक्ति में समझना, जब आचार्य श्री का समाधि हुई उन्हें पता चला तो 12,000 लोगों की असेंबली में उन्होंने 5-7 मिनट तक 2-3 बार आंखों में आंसू भर के उन्हें श्रद्धांजलि दी। और ये शब्द उनके थे मोदी जी के। उन्होंने बोला ये मेरी व्यक्तिगत क्षति है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने लेख लिखा। उस लेख में उन्होंने क्या लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी थे आचार्य विद्यासागर। अब आप सुनो तो ये कितनी बड़ी बात है। इस देश का राजा मोदी वो क्या लिख रहा है, ज्ञान दर्शन चारित्र की त्रिवेणी थे, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा उसमें हेडिंग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी थे। ये छोटी मोटी बात नहीं है। इस सभा में 50% से ज्यादा लोगों को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमने क्या बोला। कोई एक देश का राजा सम्यक शब्द जोड़ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी थे। मतलब वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है। इस दृष्टि से कितनी बड़ी बात है ये। हम अखबार तो नहीं पढ़ते, आचार्य श्री ने बोला था 4 प्रकार की भी कथाओं के अलावा अखबार में कुछ नहीं रहता, तो अपन को वो पढ़ना नहीं चाहिए साधुओं को। अगर पढ़ना है तो जो ये हमारे आचार्यों ने लिख के दे अखबार उनको पढ़ो, ग्रंथ जो प्राचीन आचार्यों के ग्रंथ हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई बहुत अल्टीमेट चीज आती है और कोई बताता है महाराज जी ये है, तो वो उसकी कटिंग करके ले आया, उसको हमने पढ़ा। अथवा हम लोग अखबार पढ़ के आचार्य श्री को उसके मेन चीज बता देते। उसमें उद्देश्य ये नहीं रहता था अखबार पढ़ना, उस उद्देश्य ये रहता था कि गुरुदेव को देश में क्या हो रहा है ये बताना, क्योंकि वो गुरु हैं, आचार्य महाराज हैं, उनके बहुत सारे उपसंग देश में फैले हैं, उन्हें सारी देश की जानकारी होनी चाहिए। अब उस लेख में उन्होंने लिखा, पूरा लेख हमने पढ़ा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी थे आचार्य गुरुदेव। 2-4 बातें उसमें ऐसी लगी कि पढ़ते पढ़ते रोमांच आ गया। तब मुझे लगा ये व्यक्ति सामान्य नहीं है, ये व्यक्ति चिंतक है। खैर अभी हम वहीं वापस आते हैं अपनी बात पर। जब माना कि मोदी जी को लगा इन भाग्यवादी और पुरुषार्थवादियों की इन्हें सच्चाई का बोध कराना चाहिए, वो समझदार थे, उन्होंने उन दोनों को बुलाया और एक काल कोठरी में डाल दिया। काल कोठरी समझते हो, जिसमें उजाला नाम की चीज, चाहे आंखें बंद हों और चाहे खुली हों बराबर, चाहे वहां सूरदास हों और चाहे नैन सुख हों, दोनों पहुंच जाएं, दोनों को इक्वल दिखेगा। नैन सुख समझते हो, जिनकी आंखों से उन्हें सुख मिलता है, दिखाई देता है। दोनों को अंदर डाल दिया काल कोठरी में और दरवाजा बंद। अब उस काल कोठरी में कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम घुप अंधेरा, आंखें खोल लो चाहे बंद रखो बराबर। भाग्यवादी कहता है मेरा भाग होगा तो मिलेगा। पुरुषार्थ वाला कहता है नहीं, सारा काम पुरुषार्थ से होता है, मैं यदि मेहनत नहीं करता, दीवार नहीं तोड़ता तो वो हंडी नहीं मिलती है। वो भाग्यवादी कहता है भैया हम तो बैठे थे, प्रवचन सुन रहे थे, ऊपर से नेकलेस गिरा और गोदी में गिरा, हमारा भाग्य था। एक भाग्यवादी है, एक पुरुषार्थवादी है। घंटा भर हो गया, 2 घंटा हो गए, 4 घंटा हो गए, 5 घंटा हो गए, अब दोनों के पेट में चूहे उचकने लगे। चूहे समझते हो, घर में उचकते हैं वो अलग बात है, और जब पेट में उचकते हैं मतलब भूख लगे आई। जब दोनों के पेट में चूहे उचकने लगे तो जो भाग्यवादी था वो कह रहा भाग होगा तो मिलेगा, और जो पुरुषार्थवादी था वो कहने लगा नहीं, जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। टटोलते टटोलते चारों ओर दीवारें थीं, दीवार की ओर उसने देखा, उत्तर दिशा की ओर खड़ा हो गया, हाँ कुछ है, दीवार है। दीवार को उसने टटोला और आगे बढ़ते 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 पश्चिम दिशा की ओर जो दीवार थी उसकी ओर पहुंच गया। फिर
वहां टटोलते टटोलते कुछ हाथ नहीं लगा, दक्षिण दिशा की ओर जो दीवार थी उसकी ओर पहुंच गया। वहां भी टटोल रहा है, धीरे धीरे मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है कि कुछ ना कुछ काम बन सकता, बन जाए। पुरुषार्थ तो करेंगे, वो पुरुषार्थवादी था। अचानक उसको ऐसा लगा जहां यहां पर कुछ पल्ले हैं अलमारी के, उसको लगा कुंडी उसने टटोलते टटोलते खोली तो ऐसा लगा जैसे पुराने जमाने के जो फ्रिज होते थे ना, शायद ऐसा कुछ है। उसने गौर से टटोला तो उसमें खंड थे, खंड समझ गए। फिर उसने जब और टटोलता रहा तो अरे ये तो थाली है, खुश हो गया, आनंद आ गया, ये तो थाली है। जब और गौर से देखा, अरे ये तो पराठे हैं, रोटी नहीं थी, पराठे थे। गिने तो 10, मजा आ गया। फिर और टटोला, कटोरियां थी, 4-5 कटोरियां उसमें रखी हैं, एक में दाल है, एक में सब्जी है, और बाजू में देखा अरे भैया रसगुल्ला भी साथ में है, 2-3-4 रसगुल्ला थे। महाराज जी कह रहे जलेबी भी थी। इनसे बात हुई होगी उनकी, जलेबियां भी होंगी, झूठ थोड़ी बोलेंगे, जलेबियां भी थी, चटनी भी है, पापड़ भी है, खटाई भी है, नमक भी, सब उसने अनुमान लगा के देख लिया। तबीयत तबेला दिल बोंगना, मजा आ गया, आनंद आ गया। भैया देखो खुश हो गया, मारे खुशी के झूम उठा। उसने धीरे से थाली उठाई और टटोलते टटोलते जहां से खड़ा हुआ था वहां वापस थाली के साथ बैठ गया। घड़ी तेज चल रही है। अब वो बोलता है देखो 10 पराठे हैं, पूरा सामग्री पूरी भरी पड़ी है। हमने कहा था ना जो कुछ होता है सब पुरुषार्थ से, मजा आ गया, आज तो लॉटरी लग गई। और उसने खाना शुरू कर दिया। महाराज अंधेरे में खा रहा, दिन था, दिन में 12 बजे भी आप अंधेरे में खाओगे रात्रि भोजन का दोष लगेगा। जिन जिन के चौकों में सूर्य का नेचुरल प्रकाश नहीं आता, वे 12 बजे दिन में भी अपने चौके में भोजन बनाते हैं। लिख लो, शुद्ध रात्रि भोजन का दोष लगेगा। महाराज लाइट जलाई थी, चाहे लाइट जलाओ और चाहे कुछ करो, लाइट रात में भी जलाते हैं, फिर तो रात में भी खाना चाहिए। दिन का बना रात में खाओगे तो रात्रि भोजन, रात का बना दिन में खाओगे तो रात्रि भोजन। दिन का बना जिस चौके में प्रकाश और प्रताप नहीं पहुंचता सूर्य का, वो भी रात्रि भोजन। अपने अपने चौकों की व्यवस्था यदि बिगड़ी हो तो बना लेना। महाराज नुकसान क्या? पहला नुकसान तो आप धर्म से गए, क्योंकि रात्रि भोजन का दोष लगेगा। आपको धर्म से ज्यादा प्रीत नहीं है, आपको स्वास्थ्य से ज्यादा प्रीत है। तो दूसरा नुकसान ये महाराज जी बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य भी खराब, वो स्लो पॉइजन का काम करता है। अगर आप 50 वर्ष तक अंधेरे में बना के खाते रहोगे, निश्चित मान लो आपको वो बाद में बड़े बड़े रोगों का कारण बनेगा। अगर आपको धर्म से प्रीत नहीं है, कोई बात नहीं, अपने आप से, अपने बच्चों से के स्वास्थ्य से प्रीत है, तो अपनी जो रसोई घर हैं उनको एकदम लाइटेड रखो, नेचुरल लाइटेड, समझ गए ना? हाँ। अब जैसे उसने पराठे खाने से, उसका त्याग तो था नहीं रात्रि भोजन का, और भूख लगी है, शुरू किए। एक पराठा अंदर हुआ, बहुत खुश हो रहा, कहा था ना सारा खेल पुरुषार्थ का है, तुम नहीं मानते, अब मान गए, हमारी जीत हो गई, हम प्रसन्न हो गए। आओ भैया, नहीं मानत तो मित्र तो हम ही रहो, 1-2 10 हैं, 5 तुम खा लो, 5 हम खा रहे हैं, जीत हो गई, हम इतने में प्रसन्न हैं। वो कुछ नहीं बोला, उसने चुपचाप पहले तो 5 पराठे फट अंदर किए। किसने? भाग्यवादी ने। और जब खा लिया तो वो जो पुरुषार्थ वाला था, देखो हमने कहा था ना सारा काम पुरुषार्थ से होता है, वो धीरे से कहता है तुम्हारो पेट नहीं भरो, हम आओ भी भर गओ। मतलब समझ में आ गया? तुम्हें पुरुषार्थ से मिला, मुझे मेरा भी पेट भर गया। वही तो हम कह रहे हैं, हमारी भी सिद्धि हो गई, भाग्य से तुम्हारा, हमारा भाग्य से काम बन गया। वही तो हम कह रहे, भाग्य से सब होता है, और तुम कह रहे पुरुषार्थ से। तो जिसका काम पुरुषार्थ से बना, क्या केवल पुरुषार्थ से बना? उसको पेट भरा पुरुषार्थ अकेले से। यदि भाग्य नहीं होता उसका पूर्व का, तो क्या काम बनता? नहीं। और इसने जिसका भाग्य से काम बना, वो भाग्य कहां से आया? पूर्व का, उसका पुरुषार्थ ही था ना। अभी पिक्चर शुरू नहीं हुई, यहां तक बात हो गई।
सारे काम भाग और पुरुषार्थ से मिलकर बनते हैं। उसी आप्तमीमांसा ग्रंथ में स्वामी समंतभद्र महाराज ने लिखा है, देवादेव अर्थ सिद्धिश्चेत पौरुषम निष्फलम भवेत। पौरुषातेव अर्थ सिद्धिश्चेत सर्व प्राणिषु पौरुषम। यदि दैव से भाग्य से ही सब कुछ होता है तो फिर पुरुषार्थ निष्फल हो जाएगा। सब लोग शांति से बैठ जाएंगे, जब भाग होगा तो होगा। होगा कि नहीं? पूरी दुनिया के लोग शांत बैठ, क्यों? अब जब भाग होगा होगा, दीक्षा काय को लेना? जब भाग में होगा अपने आप मोक्ष हो जाएगा। तो क्या होगा? दैवादेव अर्थ सिद्धिश्चेत पौरुषम निष्फलम भवेत। पुरुषार्थ निष्फल हो जाएगा। और यदि पौरुषार्थ अर्थ सिद्धिश्चेत, अगर पुरुषार्थ से, मेहनत से ही सब कुछ होता है तो सर्व प्राणिषु पौरुषम। सभी लोग पुरुषार्थ करते हैं लेकिन सबका काम, 1 लाख लोगों ने यूपीएससी की तैयारी की लेकिन कुछ निकल रहा है, पुरुषार्थ किया लेकिन भाग भी था। तो अल्टीमेटली हम यहां पहुंच गए, यहां तक कि सारा काम भाग और पुरुषार्थ दोनों से होता है। अब फिल्म यहां से शुरू हो रही है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हमने आपसे शुरुआत में कहा था, हम आपको कर्मठ बनाना चाहते हैं। कर्मठ मतलब मेहनती। यहां तक सामान्य लोगों को समझाने की बात थी। अब यहां से उनकी बात शुरू होती है जिनके पास घर की बुद्धि है और वो प्रयोग भी करते हैं। ध्यान से सुनियो, परेशान ना करियो। भाग कोई वस्तु ही नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे महाराज सब कुछ भाग पुरुषार्थ दोनों से होता है, ये बच्चों को समझाने की बात थी। तो भाग कोई वस्तु नहीं, नहीं। क्यों? आज का जो हमारा भाग है वो कल का हमारा ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के बेटे का नाम भाग्य। तो वस्तुतः भाग्य क्या है? सन ऑफ पुरुषार्थ। किसका बेटा? पुरुषार्थ का। तो अल्टीमेटली, फाइनली, कुल मिला के बात जाकर कहां खत्म होगी? केवल पुरुषार्थ पर। आज आपका भाग्य है, अच्छा है, लेकिन आप आज पुरुषार्थ विपरीत कर रहे हैं, वो आपका पुराना भाग्य इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। किसने बदला? पुरुषार्थ ने। जो भाग्य था वो भाग्य कहां से आया था? पुरुषार्थ से। दुनिया में कोई ऐसी दुकान बताओ जिस दुकान में 1 करोड़ रुपए में 1 ग्राम भाग्य मिल जाए। टमाटर भटा मिल जाएंगे सब्जी की दुकान पे, सोना चांदी हीरा जवाहरात मिल जाएंगे ज्वेलरी शॉप पे, कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पे चले जाओ, मोबाइल चाहिए तो मोबाइल शॉप है। यहाँ भाग्य चाहिए, यहाँ नहीं हो विदेश में कोई दुकान हो, कहीं कोई दुकान नहीं है जिसमें भाग्य मिलता हो। किसी भी ईश में इतनी ताकत नहीं कि वे आपको भाग्य दे सकें। महाराज हम पूजा करते, पूजा आप करते उससे आपका भाग्य बनता, वे कुछ नहीं करते। अगर हमारे भगवान हमें भाग्य देने लगें तो वे रागी हो जाएंगे। हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दें, हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दें, इतनी ताकत किसी भी ईश में नहीं है। यदि वे ईश ऐसा करे तो ईश काय के, फिर वे भगवान ही नहीं बचे। आपके दुर्भाग्य को वो सौभाग्य में बदल रहे, इसका मतलब उन्हें आपसे राग है, जबकि हमारे भगवान वीतरागी है। अगर आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दें, इसका मतलब उन्हें आपसे द्वेष है। हमारे भगवान वीत द्वेषी हैं, न राग है न द्वेष है। फिर भगवान क्या करते? भगवान के पास पावर तो कई गुना ज्यादा है, लेकिन वे ना किसी का भाग्य बनाते हैं ना बिगाड़ते। फिर तो काय को जाए मंदिर? उनके माध्यम से हम अपना भाग्य बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। अभी बात समझ में नहीं आ रही होगी, सुनो। महाराज हमने अपना पूर्व का भाग्य बनाया, वो हमारा पुरुषार्थ था, पूर्व में पुरुषार्थ किया, आज का भाग्य बन गया। तो हमारे भाग्य के रचयिता वस्तुता हम हैं, मतलब हमारे भगवान हम स्वयं हैं कि नहीं? क्योंकि भाग्य किसने बनाया? हमने। अब तो महाराज आप कहना कि हम ये कहना चाहते हैं, आप कर्मठ बनिए, पुरुषार्थशील बनिए, आप अपने पूर्व के पुण्य को
पाप में बदल सकते हैं नकारात्मक पुरुषार्थ करके, पूर्व के पाप को पुण्य में बदल सकते हैं सकारात्मक पुरुषार्थ करके। एक अल्टीमेट घटना आपको सुना रहे हैं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दो मित्र थे, दोनों मित्र लंगोटिया यार थे। रविवार का दिन आया, एक मित्र दूसरे मित्र से बोलता है, भैया आज संडे है, चलो डिस्को बार में चलेंगे, खाएंगे पिएंगे डांस करेंगे ऐश करेंगे और आ जाएंगे। दूसरा मित्र कहता है, नहीं यार अपन जैन हैं, ये अपने कर्म थोड़ी हैं, ये तो निम्न स्तर के लोगों के कर्म हैं। हम महाराज जी के पास गए थे, उन्होंने कहा था कम से कम रोज नहीं तो संडे को पूजा किया करो, तो आज अपन धोती पहन के पूजन करने चलते। ठीक है ऐसे करें। बोलता नहीं अपन तो भैया डिस्को बार जाएंगे। वो कहता नहीं अपन तो पूजन करने जाएंगे। दोनों में ठन गई, ऐसी ठनी कि एक चला गया डिस्को बार, एक चला गया पूजन करने धोती दुपट्टा पहन के। अब देखो, जो पूजन करने गया रास्ते में ठोकर लगी, गिर पड़ा, पैर फ्रैक्चर हो गया। हाँ, पूजन करने जा रहा था धोती दुपट्टा पहन के, हाथों में द्रव्य की थाली थी और पैर फ्रैक्चर हो गया। तुरंत एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, प्लास्टर बन गया, 15 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं सकते। जो दूसरा था वार गया, जो वो रास्ते में गिर पड़ा, उसको भी ठोकर लगी, गिरा तो मुंह उसका एक बैग पर पड़ा। बैग को खोल कर देखा, उसमें हीरे सोना चांदी भरा था। समझ में आ रहा? जो मंदिर गया उसको ठोकर लगी, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, प्लास्टर बंद गया। और जो बियर पीने जा रहा था, बाहर जा रहा था, डिस्को मजे ऐश करने जा रहा था, उसका बैग पे मुंह गिरा, घेरा ठोकर लगी, लगा कुछ नहीं उसको, खोला चैन तो सोना चांदी। कोई ज्वेलरी शॉप वाला दुकानदार होगा, वो निकला होगा, उसका बैग गेट में से खसक गया होगा, उसने उठाया चल दिया। बार में गया, डांस किया, पिया, सब कुछ किया, मस्ती की, और लौट के वापस जब घर आया 12-1 बजे के पहले, 2 बजे के पहले तो आते नहीं, सो गया। सुबह होश आया क्योंकि रात में नशा चढ़ा था। मित्र से पूछे भैया कैसे हो, फोन लगाया तो भैया हम तो हॉस्पिटल में। क्या हुआ? हमारा पैर टूट गया। दिमाग खराब, सीधा पहुंचा हॉस्पिटल। तुमसे हमने कहा था ना पंचम काल है भैया, आजकल सीधे का जमाना, हमने जैसा कहा वैसा करते तो तुम्हारी लॉटरी लग जाती, और हम तुम्हारे संग अगर पूजन करने जाते तो हमारा और पैर टूट गया होता। आजकल जमाना बदल गया है। ये आजकल के नए नवेले बच्चों की धारणा है। कारण क्या है वो अपने बच्चों को जरूर बताना। अब वो सम्यक दृष्टि था, समझदार था, देवसाद गुरु पर उसको श्रद्धांत था, जो हॉस्पिटलाइज था पलंग पे। वो कहता है ऐसा नहीं है, हम आपको समय पर बताएंगे। वो कहता देखो हम अभी भी कह रहे समय बदल गया है, टाइम आजकल वो नहीं है। चौथे काल की बातें थी जब पुण्य करो तो अच्छा होता था और पाप करो तो बुरा। अब पंचम काल है, यहाँ उल्टा करो तो अच्छा होता है और बुरा, अच्छा करो तो बुरा होता है। कई बच्चे आके पूछते हैं महाराज जी बे उल्टे 24 घंटा सप्तव्यसन में लीन है, फल फूल रहे, उनकी दुकान भी खूब चल रही। और एक महाराज जी दिन भर 40 साल से मंदिर भगवान को घिस डालो धो धो गए, अभिषेक शांति धारा पूजन प्रवचन स्वाध्याय प्रतिमाओं को पालन करत, कुआ को पानी पियत, लेकिन महाराज जी आज भी उनके यहाँ खाने कोई मुश्किल से हो पाता है। ये धारणा बच्चों की बनी है कि समय बदल गया। समय बिल्कुल भी नहीं बदला है। अगर समय बदल गया है तो चौथे काल में जब तीर्थंकर होते थे उस समय भी सूरज पूरब से ही निकलता था, आज भी पूरब से निकलता है। पश्चिम से निकलने लगा हो तो मानेंगे समय बदल गया। उस समय आम वृक्ष के ऊपर लगते थे, आज अगर खंबे पर लटके हों तो हम मान लेंगे समय बदल गया। समय बदला, अगर समय बदल गया हुआ तो आम खंबे पे लगने चाहिए। अगर समय बदल गया है तो
दिशाएं पूर्व की जगह पश्चिम, पश्चिम की जगह उत्तर, उत्तर की जगह दक्षिण जैसी थी वैसा ही हैं। मुनिराज उस समय निर्ग्रंथ होते थे, आज सग्रंथ होना चाहिए। नहीं बदला समय, जो जैसा था बिल्कुल वैसा है। आपका दिमाग बदल गया है, आपकी सोच बदल गई है। समय आज भी वही है। उस समय जब भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली थी, यही ड्रेस थी उनकी, आज भी यही ड्रेस पहने। कहां बदल गया समय, बताओ? बदल गया? अगर बदला होता तो जी कपड़े पहने बैठे होते। वही ड्रेस है जो उनने पहनी थी, भगवान महावीर स्वामी ने। वही ड्रेस है जो आचार्य विद्यासागर जी ने पहनी थी। समय नहीं बदला है, आपका दिमाग बदल गया है। उस मित्र से कहा, मित्र मान जाओ समय बदल गया है, देखो हम ऐश कर रहे। उसने कहा हम समय पर बताएंगे, अभी हमें ठीक हो जाने दो। 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद वहां पर एक मुनिराज आए। उन मुनिराज को अवधि ज्ञान था, मतलब वो आत्मा से उत्पन्न एक देश ज्ञान को अवधि ज्ञान बोलते। उन्होंने पूछा, महाराज मुझे पूरा भरोसा है देवशास्त्र गुरु पर, श्रद्धान है, मैं सम्यक दृष्टि हूं, लेकिन फिर भी हमारे मित्र को आप ये बताइए, हमारी जो 2 घटनाएं घटी, हमारा पैर टूटा और उसको सोने चांदी का बैग मिला, इसके पीछे अंतरंग कारण क्या है? जैसे ही उसने पूछा, महाराज ने तुरंत अवधि ज्ञान लगाया और एक्चुअलिटी उसके सामने रख दी, रियलिटी, सच्चाई। क्या? महाराज बोले, भैया इसने पूर्व में इतना तीव्र सदपुरुषार्थ किया था कि आज इसका राज अभिषेक होना था। क्या कहा? इतना सदपुरुषार्थ इसने पूर्व में किया था कि आज के दिन इसका इतना प्रबल भाग इसने अपना बनाया था कि आज इसके भाग का उदय आना था, इसका राज अभिषेक होना था। लेकिन वर्तमान के इसके कुकर्मों ने, वर्तमान के इसके नकारात्मक पुरुषार्थ ने उसके उस पुराने भाग को, पुण्य को इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि थोड़ी सी पोटली में थोड़े से सोना चांदी मिल गए, इतने में वो पुण्य उसका समाप्त हो गया। बात समझ में आ रही? दिख क्या रहा है? थिएटर गए, फिल्म देखने गए, अथवा बियर पीने गए, डिस्को डांस करने गए, तो सोना चांदी मिल गया। अंतरंग कारण क्या था? उसने पूर्व में ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसा भाग बनाया था, आज उसका राज अभिषेक होना था, लेकिन उसने अपने पुराने पुण्य को इतना कम कर लिया, थोड़ी सी सोना चांदी में संतुष्ट होना पड़ा। हम आई और बताओ महाराज, हम आओ कहा तो चिट्ठा इसका पूछा। महाराज बोलते हैं, तेरी आज सडनली डेथ होनी थी, आपका आकस्मिक अकाल मरण होना था। क्या? ऊपर से कोई ऐसी चीज गिरती या गिरे थे, शरीर प्राण निकलने थे। लेकिन वर्तमान में तुम जो धार्मिक पुरुषार्थ कर रहे हो, सद पुरुषार्थ कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, पुण्य संचय कर रहे हो, पुराना जो तुम्हारा पाप था, उस पाप को तुमने इतना 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 कम कर लिया कि आज केवल तुम्हारे पैर टूटने में तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। समझ में आई? हकीकत क्या दिख रही है? मंदिर गए से पांव टूटत और डिस्को बार जाओ तो सोना चांदी मिलत। हकीकत ये दिख रहा है, क्योंकि बच्चे ना तो स्वाध्याय करते हैं और ना उन्हें कर्म सिद्धांत पर भरोसा है। हकीकत ये है कि वस्तुतः पूर्व का उनका पुण्य, पूर्व का उनका पाप, उन्होंने वर्तमान के पुरुषार्थ से घटा बढ़ा लिया। एक और तीसरी बात, इससे ये सिद्ध हो गया कि अच्छे कामों से पुण्य बनता है हमारा। हम पुराने पुण्य को घटा भी सकते हैं और पुराने पाप को घटा भी सकते हैं। पुराने पुण्य को, पाप को बढ़ा भी सकते हैं। मान लो पूर्व का पाप था, आज भी वही काम कर रहा और पाप गड़ा होता जा रहा है, नरकों में सड़ हो गया। और पूर्व का पुण्य था, उसको और बढ़ा रहा है, तो बनना था राजा, बनेगा चक्रवर्ती। वर्तमान का पुरुषार्थ, तो अल्टीमेटली सारी बात जाकर कहाँ रुकती है? पुरुषार्थ पर। भाग्य कोई वस्तु, हमारे भाग्य के रचयिता हम स्वयं हैं। हम अपने भगवान, सही पूछा जाए तो स्वयं है। क्यों? हम ही अपने भाग्य को बना रहे। और एक नई बात, हम अपने पुण्य को जिस ओर चाहें उस ओर बदल सकते हैं। कैसे महाराज? सुनो, एक को 100 रुपए दिए, जाओ बेटा दूध ले आओ, एक पाउच दूध का ले आओ। दूसरे को 100 रुपए दिए, जाओ बेटा पौआ ले आओ।
अब जिससे पौआ का बोला वो दूध लेके आ गया, जिसको दूध का बोला वो पौआ लेके आ गया। जैसे पैसा एक ही है, पौआ के पैसे अलग थे, नोट अलग थे नहीं, दूध के नोट अलग थे, एक से थे ना, नोट वही है। आप जिस ओर चाहो उस ओर उसको लगा सकते हो। बिल्कुल यही हाल पुण्य का है। हमारे पास पुण्य है, हम उस पुण्य को जिस ओर चाहें उस ओर मोड़ सकते हैं। कैसे? सुनो। 80-90 साल के एक गोल मटोल बड़ी बड़ी आंखों के बड़े बड़े गाल वाले चौड़े माथे वाले एक ब्राह्मण पंडित जी थे। उनके पास पूर्व के हमारे जो देह को जन्म देने वाले थे, जैसे हमारे पास सामने निस्सीम सागर जी की देह को जन्म देने वाले उनके पूज्य पिताजी बैठे हैं, निर्ग्रंथ सागर जी को जन्म देने वाले उनके बाजू में बैठे हैं। ये दो महाराजों के पूर्व के ऐसे ही जो हमारे घर में थे, उन्हें हमारी हरकतों से लगता था कि ये जल्दी उड़ जाएगा। उड़ना समझते हो? तो उन्होंने 21-22 वर्ष की उम्र में ही कुंडली उन गोल मटोल बड़ी बड़ी आंखों वाले पंडित जी से बनवाई। आजकल जैसी कुंडली नहीं, 20 साल पुरानी बात है, हंसियो ना। वो कुंडली कैसी थी? लपेड़ा वाली, पीले कलर की, हमने अपनी आंखों से देखी। उसमें लिखा था, उन्हें लगता था उड़ ना जाए, क्योंकि अपन थोड़े भगवान से ज्यादा दोस्ती थी अपनी, तो उन्हें लगा उड़ ना जाए, तो उन्होंने सोचा इसको जल्दी से अपन फंसा देंगे। तो जल्दी से उन्हें कुंडली निकलवाई, बनवाई पंडित जी से, और उसको अपने हिसाब से व्यवस्थित करने का प्रयास किया होगा। अब हमने वो कुंडली पढ़ी, पीले कलर की थी, लपेड़ा वाली, खोली, उसमें लिखा, नाम लिखा, कुंडली का नाम प्रकाश चंद्र। उसमें उस समय ऐसे नाम होते होंगे भैया, तो उसमें कुंडली के नाम प्रकाश चंद्र। अब जब आगे पढ़ा, उसमें लिखा, हंसियो ना, सुंदर, सुशील, धार्मिक, गृह कार्य में दक्ष और ऐसे 50 विशेषणों से युक्त अति योग्य कन्या से शीघ्र विवाह होगा। कहाँ गई वो कन्या? बताओ क्या लिखा? अति शीघ्र विवाह होगा। उसमें गलत लिखा था? नहीं। फिर क्या हुआ? पुण्य था, पत्नी अच्छी मिलेगी पुण्य से, धार्मिक होगी पुण्य से, गृह कार्य में दक्ष होगी पुण्य से, पति की पतिव्रता होगी पुण्य, सब सारे लक्षण जितने पत्नी के होते हैं वे सब किससे होंगे? पुण्य से। तो उसमें सही लिखा पुण्यवान है। हमने उस पुण्य को उस ओर से उठाया, इस ओर लगा दिया। कहा था 100 रुपए लो, पौआ ले आओ, अपन दूध ले आए। बात समझ में आ रही? पौआ की जगह अपन दूध ले आए। पुण्य ना पौवे के लिए अलग से आता है ना दूध के लिए। ऐसे ही नोट अलग अलग नहीं होते, जैसे ऐसे पुण्य भी अलग अलग नहीं होता। आप अपने पुण्य को यदि गलत दिशा में ले जा रहे हैं, आप अपने साथ छल कर रहे हैं। आपको उस पुरुषार्थ को सही दिशा में लगाना चाहिए, वो आपका पुण्य और बढ़ता चला जाएगा। हमने उस पुण्य को इस दिशा में लगा दिया, आज बल्ले बल्ले हो रही, पुण्य से पुण्य और बढ़ रहा। अब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारा कल का भागेगा, हमारा आज बता रहा है कि हमारा कल क्या होगा। सीधी सीधी बात। तो हमने आपसे कहा था, हम आपको कर्मठ बनाना चाहते हैं, आप पुरुषार्थवान बनिए। वे लोग मूर्ख हैं, ना समझ हैं, जो पुण्य के भरोसे बैठे रहते हैं। अरे अगर आपका पाप का उदय है, आज पुरुषार्थ करके पुण्य में बदल दो ना। आचार्य श्री कोई महान पुण्यवान नहीं थे। अगर पुण्यवान होते तो करोड़पति, अरबपति, राजा महाराजाओं के यहाँ जन्म लेते। एक सामान्य कृषक के यहाँ जन्म लिया था, उस समय पुण्यवान नहीं थे, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया, वर्तमान में ही पुरुषार्थ किया। उनका पुण्य आज शोर मचा रहा है। मचा रहा कि नहीं? केवल भारत में नहीं, विदेशों में तक उनका पुण्य जोर मार रहा। तो जब वो अपने पुण्य को वर्तमान के पुरुषार्थ से इतना बढ़ा सकते हैं, तो आप लोग क्यों पुण्य के कहीं यहाँ हाथ दिखाएंगे, कहीं वहां हाथ दिखाएंगे? अरे पुरुषार्थ पे भरोसा रखो। हमारे पुण्य के रचयिता जब हम स्वयं हैं। एक और बात, एक बिटिया ने पूछा था कल नहीं परसों, 2-4 दिन पहले, महाराज जी हमारी दीदी घंटा भर पढ़ती हैं, 90+ आते हैं उनके हमेशा, और हम 8-8 घंटा पढ़ते हैं, हमारे 50-60% से ज़्यादा नहीं आते। इसमें कारण क्या? आपने मानना कि
बैंक में आपका अकाउंट है, उस अकाउंट में आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपके भैया के पास एक बैंक के अकाउंट में 90,000 रुपए हैं। ये आपका पुराना पुण्य है। माना कि जिसके 10,000 है उसके पास 10,000 का पुण्य है और जिसके पास 90,000 उसके पास 90,000 का पुण्य। पुराना, वो पुराना पुण्य क्या है? पूर्व का पुरुषार्थ। अब दोनों में से दोनों को 1,00,000 रुपए की कोई एक चीज खरीदनी है। जिसके पास 10,000 हैं उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? 90,000 की। पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा। अगर उसने 80,000 भी कमा लिए तो भी उसका काम, क्योंकि 90 ही हो पाएंगे। और उसको कितनी करनी? चुन्नू सी समझते हो? तनक सी, इत्ती सी। कितनी करनी? मात्र 10,000 की। 10,000 उसने कमाए, 90 बैंक के निकाले और 1,00,000 की वस्तु खरीद ली। वो बिटिया जो घंटे भर पढ़ती है उसके पास पूर्व का क्षयोपशम है, कैचिंग पावर। कहां से आया? किसी भगवान ने दिया? नहीं, पूर्व में उसने पुरुषार्थ ज्यादा किया था। पूर्व में वो 10 घंटे पढ़ती थी, तुम 1 घंटा पढ़ते थे। आज उसको 1 घंटा पढ़ना, तुम्हें 10 घंटे पढ़ना पड़ रहा। बात समझ में आ गई? पुराना बैलेंस उसका ज्यादा, इसलिए उसको कम में बात समझ में आ जाती है। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, आपके नंबर कम आते हैं तो आप पूर्व का पुण्य कम है, वर्तमान का पुरुषार्थ बढ़ा दो। जिसका वर्तमान का पूर्व का पुण्य बहुत है उसको कम पुरुषार्थ करना पड़ता। तो जो बच्चे 1,00,000 में से 1,000 निकल रहा है, वे कौन है? दोनों के मेल से काम बना रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सारा काम पुरुषार्थ का है। इसलिए भाग्य को कचड़े के डिब्बे में डाल के, चाहे वो सौभाग्य हो चाहे दुर्भाग्य, आज से अभी से पुरुषार्थ करना सीख लो। आप उस पुण्य को, पाप को जैसा चाहो अपनी अंगुलियों पर नचा सकते हो। आप लोग भाग की अंगुलियों पर नाचते हैं और हमारे ओंकार सागर जैसे महाराज अपनी अंगुलियों पर अपने भाग को नचाते हैं। बात समझ में आ रही? एक और अंतिम बात सुन लो जल्दी, फिर मिठाई। एक महाराज हमसे बोले, जब हम जीन्स टी शर्ट पहनते थे, जीन्स टी शर्ट समझते हो? महाराज आज तो 80 साल के भी वही पैरत, सब समझते हैं, अलग से न समझाओ, समय खराब न करो। वो महाराज हमसे बोले, आचार्य श्री के शिष्य थे, 20, 25, 30 साल पुराने साधु थे। वो हमसे बोले, क्या चाहते हो? कि महाराज कृपा। नमोस्तु किया, हमारी उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। बोले, भविष्य के बारे में क्या सोचा? हमने कहा भगवान जो आपके पास है अपन को भी वही चाहिए, कोई से कहियो ना, नहीं तो पिताजी को पता चल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो अपन दबाए हैं अंदर, मतलब अपन को तो दीक्षा लेनी है। 15-16 साल की उम्र में सोच लिया था अपन तो दीक्षा लेंगे, और जो सोच लिया सो पाता मंजिल वही है, जिसने ठान लिया सो ठान लिया। हमने कहा भैया अपन तो ले। अब वो महाराज हमसे बोलते हैं चुटकी बजा के ऐसे, तुम लिख लो तुम्हारी दीक्षा नहीं हो सकती। क्या बोले? तुम लिख लो तुम्हारी दीक्षा। आप होते तो क्या करते? आचार्य श्री के शिष्य 30 साल पुराने महाराज, दीक्षा नहीं होगी। उनने बोल दिया अब नहीं होगी, होते कि नहीं? हमने क्या बोला? पास में गए, उनके पैर पकड़ा, नमोस्तु किया। महाराज अभी तक तो मुझे डाउट था, अब कंफर्म है, होगी ही। क्यों? महाराज जी ऐसा कैसे बोल दिया? उनने गलत नहीं बोला, उनने गलत नहीं बोला, लेकिन कैसे? सुनो, जीन्स लेने गए आप किसी कपड़े की दुकान में, किसी की कपड़े की दुकान है, हाँ, उनके यहां 1,000 रुपए का एक जीन्स आ रहा है, माना कि पैंट, आपके पास 900 रुपए हैं। वो क्या बोलेगा? तुम्हारे बस की, जा भैया दूसरी, तुम्हारे बस की नहीं है। क्यों? तुम्हारे पास 900 हैं और वो जीन्स 1,000 का है। झूठ बोला क्या उसने? नहीं। उसने क्या किया? वो उसको पता था कि 10 रुपए कहां से लाना है। उसने मेहनत की, 100 रुपए कम थे, उसने मेहनत की, 100 कमाए, घंटे भर बाद पहुंच गया, भैया जे ले 1,000 दे, निकालो। उसने जीन्स निकाला, दे दिया। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे बस को नहीं है, बोला था ना आपने, आप नहीं ले सकते। उसने गलत नहीं बोला था, 900 थे। आपने क्या किया? हताश हो गए, अब तो भैया हम नहीं ले पाएंगे जी। अरे हताश नहीं हो,
पुण्य थोड़ा कम है, पुरुषार्थ करो, कमा लो। उसने 100 रुपए कमाए, 1000 में लाए, जीन्स खरीद के ले आया। बिल्कुल यही हमारे साथ हुआ। उन्होंने कहा तुम लिख लो, तुम्हारी दीक्षा नहीं हो सकती। हमने सोचा अब तो होके रहेगी। वो सही बोल रहे, चेहरा देखा, उन्हें लगा कि इतना पुण्य अभी तुम्हारे पास नहीं। हमने क्या किया, उसी दिन से ठान लिया अपन को बेकाम करना है, जिससे चारित्र मोहिनी के बंधन टूटते हैं। चारित्रवानों की सेवा करो। चौका लगाना शुरू किया, बड़े बड़े साधकों की खूब 24 घंटे भैयावृत्ति की। पैसे कम थे, पुण्य कम था, इकट्ठा हुआ, चुटकियों में बुला के खा पी के दीक्षा हुई थी अपनी। भोजन पानी पेल लिया था सब, गले तक भर के। किससे? इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के हाथों से। कैसे हुई? तो उन महाराज जी ने झूठ बोला था? नहीं, उन्होंने सच बोला था कि तुम नहीं ले पाओगे। फिर जब दीक्षा हो गई, हम उनके पास गए, हमने कहा नमस्ते महाराज जी, आप तो कह रहे थे नहीं हो पाएगी। तो कहने लगे वो तो हमने तुम्हारे अंदर के भूत को जगाने के लिए बोला। अब तुम चाहे भूत को जगा रहे हो, चाहे अपनी, तो ये हम आपसे कहना चाहते हैं। कोई आपसे कह दे नहीं हो पाएगा, अरे क्यों नहीं हो पाएगा? जब हम अपने भगवान स्वयं हैं, हम अपने भाग्य के रचयिता स्वयं हैं, तो क्यों नहीं हो पाएगा? मेहनत करेंगे, पुण्य कमाएंगे, हो जाएगा। तो हमने आपको सब कुछ बताया। पुण्य को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बैलेंस कम है तो कम पड़ रहे हैं तो पुण्य इकट्ठा करके वो चीज ले सकते हैं। सब कुछ हुआ। हमने पुण्य को दूध और शराब में भी पलटा कर दिया, पुराने पुण्य को घटा दिया, बढ़ा दिया। जितने उदाहरण रखे सबको ठंडे दिमाग से सोचना, और उन 2 बच्चों वाला, 2 मित्रों वाला उदाहरण अपने सारे बच्चों को जरूर सुनाना, ताकि उन्हें वस्तु स्थिति का बोध हो जाए। हम आपको कर्मठ बनाना चाहते हैं। कर्मठ मतलब पुरुषार्थशील। मेहनत करो, आप अभी भी तारे तोड़ के ला सकते हो। ठान लो और सदपुरुषार्थ करो, इतना ही पर्याप्त समझता हूं। अब मिठाई।